केंद्रीय संस्थान हो या फिर राज्य संस्थान, सारे संस्थानों में शुरू से ही बिचौलियापन हावी रहा है। इसी बिचौलियापन के खिलाफ पिछले 2 दिनों से झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान काके में लगातार आंदोलनरत है। हुए हैं और भ्रष्टाचार हो रहा है। हमारे नेताओं ने कहने का काम किया। धरना प्रदर्शन के दौरान हमने जो कांके के विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक सुरेश कुमार बैठा है, उनसे हमने जानने की कोशिश की कि आखिर में क्या कुछ मांग है और आखिर में मांग पूरी नहीं होती है तो फिर आगे किस तरह से आंदोलन तेज की जाएगी। हम सीधे बात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे किस जो है किन मुद्दों को लेकर आज आप लोग यहाँ पे धरना में बैठे हुए हैं। इससे पूर्व में भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया था कांग्रेस और जेएमएम के तमाम साथियों के माध्यम से डायरेक्टर महोदय को, लेकिन डायरेक्टर महोदय इतने हठधर्मी हैं, इतने उसको कहिए कि इतना थेथर की बात सुनते नहीं जल्दी, इसलिए मजबूर होकर हम लोग ये आंदोलन का रूप दिए हैं। और इस माध्यम से आज हम लोग आंदोलन के माध्यम से ये मांग की है कि CIS जो है उनका सिक्योरिटी गार्ड जो है वर्षों से यहाँ 20-25 सालों से है और उसको ब्लैक लिस्टेड करें और लोग को यहाँ से हटावे और जो भी मानदेय दिया जाता है उसको 20,800 रुपया है उसका, लेकिन उसको मात्र 10 से 12,000 पेमेंट होता है, बीच का पैसा खा जाता है। दूसरा मांग है कि यहाँ स्थानीय स्तर पर जो भी बहाली है वो प्राथमिकता के आधार पर यहाँ के लोगों को बहाली में रखा जाए। इन मांगों को रखा गया है और यहाँ जो भी ठेकेदारी होता है, CC कैमरा का सप्लाई हो, कंप्यूटर सप्लाई हो, एक चिन्हित लोग को यहाँ रिपोर्ट करके रखा है और उन्हीं के माध्यम से ये अपना कमीशन वसूलते हैं और ये काम को कराते हैं। तो ये सारा चीज़ जो है ये भ्रष्टाचार पर छिपा हुआ है। पूरा बीजेपी के जो राज्यसभा सांसद है उनका यहाँ दबदबा है, पूरा देश में इस तरह का जाल फैलाया हुआ है SIS का जो एजेंसी है। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि भ्रष्टाचार में लिप्त है डायरेक्टर महोदय। इसी मांग को लेकर आज हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन क्या करेंगे आगे अगर मांग लीजिए नहीं मांगी जाए तो? सरकार आपकी है, सरकार में आप लोग हैं, जारी रहेगा और बात नहीं मानेगी, आंदोलन जारी रहेगा। इसको हम लोग चुपचाप बैठने वाले नहीं। सरकार में आप लोग हैं, सरकार के मंत्री मुख्यमंत्री सारे आपके हैं, क्यों नहीं मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप करवा के? क्योंकि यह केंद्र सरकार द्वारा गाइडेड है, केंद्र सरकार द्वारा ही गाइडलाइन पे ही चलता है, ये उनका तर्क है। लेकिन ये झारखंड है, ये झारखंड में मन स्थिति ये हॉस्पिटल बना हुआ है, तो यहाँ के माटी के दर्द को इनको समझना होगा और नहीं समझेंगे तो हमारे मुख्यमंत्री के पास ये मामला चला गया है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी सुप्रियो जी ने स्टेटमेंट दिए हैं, अब जानकारी होगा। हम चाहेंगे कि ये माने, नहीं तो आंदोलन जारी। मान लीजिए यह केंद्र संस्था जो है मान लीजिए मनमानी कर रही है, इसके अलावा और जो केंद्र संस्था है अब इसी के तर्ज पे मनमानी करने लगेगी तो मतलब CM हस्तक्षेप करेंगे या नहीं करेंगे? एकदम निश्चित रूप से करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, करना भी चाहिए। इसीलिए तो हम लोग ध्यान आकृष्ट करने के लिए यहाँ हम लोग धरना प्रदर्शन। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य के नेतृत्व में डायरेक्टर से मिला है और मिलने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है यह हम खुद झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष मुख्तार अंसारी से जानने की कोशिश करते हैं। आप लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल अंदर डायरेक्टर से बात करने गए थे, आप लोग क्या कुछ बातें हुई हैं? देखिए, हम लोगों का जो डिमांड था, पहला तो था कि MTS की जो बहाली होने वाली है मल्टीटास्किंग सर्विसेज, उसमें 100% यहाँ के लोगों को लिया जाए। इसको डायरेक्टर साहब ने बहुत घुमाने के बाद मान लिया है। उन्होंने आश्वासन पूरा दिया है कि मैं यहाँ के ही लोगों को लूंगा। दूसरी मांग थी SIS के खिलाफ में, चूंकि 21 साल से यहाँ पर SIS अपना गार्ड दे रही है और सैनिटाइजेशन का काम कर रही है, तो बगैर टेंडर का आपने किस तरीके से किया, उनका शेड्यूल क्या है, कितने लोग काम करते हैं, सारा चीज पर हम लोगों को ये चाहिए था उसको ब्लैकलिस्ट करने का। तो उन्होंने कहा कि हम SIS को कल चिट्ठी इशू करते हैं, उसके बाद गलत होगा तो हम ब्लैकलिस्टेड करेंगे। तो मैं जानता हूं कि
निश्चित रूप से वो गलत है और ब्लैक लिस्टेड होंगे। उस पर उन्होंने सहमति दे दी है। तीसरी बात है कि यहाँ पर टेंडर की एक प्रक्रिया है जिसमें डायरेक्टर को अधिकार है 25 लाख तक का टेंडर डायरेक्टर देने का। तो 1 करोड़ का सामान को 4 बार 4 पार्ट में करके ये अपने गिने चुने लोगों को टेंडर दिया करते थे अंदर खाने। तो उस पर हम लोगों ने बात रखी है कि यहाँ के स्थानीय लोगों को भी उस तरह का टेंडर दिया जाए। तो उन्होंने कहा है कि उस तरह के लोग आएंगे तो मैं उन्हीं को दूंगा। तो इस तरह से हम लोगों को पूरा आश्वासन आज मिला है, लेकिन हम इससे पूरे आश्वस्त नहीं हैं। इसलिए आज हमने अपने जो अनिश्चितकालीन धरने का कार्यक्रम था उसको स्थगित किया है। अगर ये जो आश्वासन दिए हैं कल चिट्ठी नहीं निकलेगा और बाद में मुकर जाएंगे किसी बात से, तो हम स्वतंत्र हैं उग्र आंदोलन करने के लिए। आर.के. सिन्हा जो बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद है, उनके खिलाफ क्या कुछ आगे एक्शन लिया जाएगा? आज तो नहीं, आज उनके पास टाइम नहीं था, बोले आज नहीं लेंगे, कल मैं चिट्ठी निकालूंगा, उनसे क्वेरी करूंगा। जो जो हम लोगों ने मांग में दिया है उस पर वो क्वेरी कर रहे हैं। पिछले 21 साल से जो है SIS के सिक्योरिटी गार्ड हैं, उनका वेतन काटा जा रहा, बिचौलियां जो है लेके चले जा रहे हैं। तो क्या लगता है कितना गंभीर मामला है ये? बहुत गंभीर मामला है और उस सब तो हम लोगों ने दिया है। उस पर उन्होंने कहा है कि अगर इस तरह का बीच से गायब हो रहा है तो कल चिट्ठी जब हम लोग इशू करेंगे SIS को तो उनसे पूरा डिटेल लेंगे, बैंक डिटेल लेंगे, उनको PF ESI कितना कटता है वो हम डिटेल लेंगे। तो कटता तो है नहीं, वो तो एक जगह थोक में जाता है, उसके बाद अलग अलग तरीके से आप जान रहे हैं। आपको पता भी होगा कि यहाँ पर एक गार्ड का 1973 रुपया PF ESI का कटना चाहिए, जो एम्प्लॉयर देगा उनको मिल रहा है 800 से 1000 रुपया। तो ये तो खुद फंसेंगे। इसलिए हम लोगों ने मान लिया इसकी बात को कि आप कल चिट्ठी निकालिए। चिट्ठी निकालने के बाद हम लोग देखेंगे कि क्या कार्रवाई होती है उस हिसाब से। डायरेक्टर क्या लगता है कि डायरेक्टर के बिना मिली भगत के ये सब काम चल रहा था दोनों दिन से? डायरेक्टर इसमें मिले हुए हैं, इसीलिए आज चारों तरफ से घिर गए हैं। तो इनको रास्ता नहीं दिख रहा है, तो इन्होंने बात को स्वीकार की है। आज से पहले तो ये वार्ता करने के लिए तैयार नहीं होते थे, लेकिन इनको लगा कि इस बार आर पार की लड़ाई लड़ने जा रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस, इसलिए इन्होंने वार्ता की तैयारी की। कौन कौन लोग गए थे आप लोग? एक जो प्रतिनिधि मंडल मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य जी, महुआ मांझी झारखंड मुक्ति मोर्चा की, नंदकिशोर मेहता जो केंद्रीय सचिव हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, मैं खुद था झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला अध्यक्ष, समनूर मंसूरी हमारे केंद्रीय समिति के सदस्य हैं। तो 5-5 आदमी। उसके बाद कांग्रेस के तरफ से सुरेश कुमार बैठा जी थे जो जिला अध्यक्ष हैं, दूसरा मदन कुमार महतो जी थे, तीसरा ऐनुल हक अंसारी थे, चौथा गुलजार अहमद थे और संजर खान थे। ये 5 आदमी थे। हम लोग 10 आदमी मिले। परिचय बता दीजिए। मैं मुश्ताक आलम, झारखंड मुक्ति मोर्चा रांची जिला अध्यक्ष। हमने झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो डेलीगेट थे, जो प्रतिनिधि मंडल है, उनसे बात की और जानने की कोशिश की आखिर में क्या कुछ बातें हैं। और कांग्रेस के भी नेताओं ने साफ साफ बताया है कि आगे की अगर रणनीति, अगर जो आगे की मामला जो है अगर स्पष्ट नहीं हुआ और कार्रवाई नहीं की गई है, की ली जाती है, तो जाहिर सी बात है वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। और इससे साफ पता चलता है कि पिछले 21 सालों से CIP में लगातार भ्रष्टाचार जो है वह चरम पर है। और इस भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं CIP के डायरेक्टर और पूर्व राज्यसभा सांसद जो बीजेपी के R.के. सिन्हा हैं, उनकी संलिप्तता साफ साफ जाहिर होती है। हालांकि जांच का मामला है और जांच के बाद यह पूरा मामला जो है पूरी तरह से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कैमरे के पीछे अंकुश यादव है, मैं वीरेंद्र रावत, आप देख रहे हैं कोयलांचल संवाद।